नमस्कार। आज हम अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट इस इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम विद्युत की कई अवधारणाओं के बारे में जानेंगे कि विद्युत दो स्वरूपों में पाई जाती है। एक है स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। स्थिर विद्युत का वह स्वरूप है जिसमें विद्युत आवेश अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, परंतु धारा विद्युत में विद्युत आवेश गतिशील होते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। ये फर्स्ट जो डायग्राम है, पहला इसमें देखेंगे कि इसमें एक सेल या बैटरी लगा हुआ है। मान लीजिए सेल है, ये बैटरी है। इसमें एक चालक तार है जो चालक तार को सीधे एक बल्ब के धनावेश एक साइड जोड़ दिए। बल्ब का धनावेश या सेल के धनावेश को चालक तार की सहायता से बल्ब है। सेल की दूसरे सिरे जो ऋण आवेश सिरे उसको चालक तार की सहायता से एक धातु का जो कील है लोहे का, उसके एक सिरे पर जोड़े। बल्ब के ऋण आवेश सिरे को इसी चालक तार की सहायता से दूसरे सिरे पर जोड़ दिए। अब देखते हैं तो बल्ब पहला में विद्युत प्रवाहित हो रहा है और बल्ब जलती है। फिर दूसरा में देखते हैं उसी परिपथ में सेल जुड़े हुए हैं धनावेशित चालक तार से और लोहे का कील, या लोहे का कील नहीं रखेंगे तो डायरेक्ट इसको विद्युत बल्ब के ऋणावेश को सेल के ऋणावेश से और धनावेश को बल्ब के एक लकड़ी का जो वस्तु है या पेंसिल है लकड़ी के ऊपर उसको लगा दिए। दूसरे सिरे पर लकड़ी का ही है, उसको यहाँ काट करके लगाए हैं चालक तार को, तो दूसरे सिरे को काट करके फिर से दूसरे वायर से इसके धनावेश बल्ब से जोड़े हैं, तो यहाँ पर बल्ब जलता हुआ नहीं प्रतीत होता। तीसरी स्थिति में देखते हैं तो ये चालक तार का जो धनावेशित है बल्ब के धनावेश की ओर और ऋणावेशित के सिरे को और सेल के जो ऋणावेशित सिरे को चालक तार की सहायता से दोनों को काट दिए हैं बीच से, या उसको जो लोहे का कील लगा हो तो उसको हटा दिए हैं, तो ये बल्ब नहीं जलता। तो इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जो माध्यम होती है वो चालक विद्युत प्रवाहित होने के लिए चालक तार या किसी ऐसे चालक वस्तु की आवश्यकता होती है जिसके कारण विद्युत प्रवाहित हो सके। इसमें हमने देखा कि जब परिपथ जो है संयोजी तार से जुड़कर पूर्ण हो जाता है अथवा उसमें चालक तारों के साथ कोई अन्य चालक वस्तु की उपस्थित हो तब भी वह बल्ब जलने लगता है, अर्थात लोहे का जो कील है चालक वस्तु है। ऐसी स्थिति में परिपथ में विद्युत आवेशों का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता है, परंतु किसी विद्युत रोधी पदार्थ की उपस्थिति में अथवा टूटे हुए परिपथ की स्थिति में आवेशों का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। ठीक है, और बल्ब नहीं जल पाता। तो इससे क्या है कि हम यहाँ पर वस्तुओं की चालक और विद्युत रोधी श्रेणी में बांटे हैं, तो क्या होता है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो पाता है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ अर्थात कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का धारा वो प्रवाहित नहीं होने देता या विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है विद्युत का प्रवाह नहीं बल्कि विद्युत आवेशों का होता है इसमें, तो जिस कारण विद्युत की धारा उत्पन्न होती है, परंतु सरलता के लिए हम विद्युत धारा का प्रवाह कह सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आप पानी के पाइप को देखते हैं जिससे पानी की जो धारा है वो प्रवाहित होने लगती है, यदि उस पाइप को किसी स्थान को रोध किया जाए, उसको काट दिया जाए, तो वहाँ से पानी आगे बहना बंद हो जाता है। उसी प्रकार विद्युत जो परिपथ है उसके जो विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले जो चालक तार है या परिपथ जो पूरा करने वाले चालक तार है उसको काट दिया जाता है, तो वहाँ पे
विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। ठीक है, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा वह कुल आवेश है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। आवेश का मात्रक को कूलाम्ब कहते हैं। आवेश की जो मात्रक है उसको कूलाम्ब कहते हैं। ठीक है, और इसको Q से, कैपिटल Q से दर्शाया जाता है। ठीक है, यदि Q कूलाम्ब आवेश किसी चालक से t समय में प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान होगा, विद्युत धारा का जो या इलेक्ट्रिक सर्किट का जो मान होगा I बराबर Q/T, समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत धारा I है, Q उसका आवेश की जो मात्रक है और T है उसका समय। ये पहला समीकरण। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है जिसको A से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है जिसको A से प्रदर्शित किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। समीकरण 1 के अनुसार हम कह सकते हैं कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 सेकेंड में 1 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होता है तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम्ब बटे 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम्ब बटा 1 सेकेंड होता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर की मदद से किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत की मात्रा को दर्शाता है। अमीटर के धनात्मक सिरे को सेल के धनात्मक सिरे से व ऋणात्मक सिरे को सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। इस स्थिति में धारा का प्रवाह अमीटर के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। अमीटर की जो प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम, ठीक, इसके बाद तो ताकि उसमें अधिकतम धारा प्रवाहित हो। अब हम यहाँ विद्युत परिपथ के घटक, किसी विद्युत परिपथ में संयोजी तारे, विद्युत बल्ब, स्विच, अमीटर, वोल्टमीटर इत्यादि विद्युत के घटक हो सकते हैं। हम किसी विद्युत परिपथ को सरलता के लिए विद्युत आरेख द्वारा दर्शा सकते हैं, जिसमें सभी घटकों को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है ताकि आपको जैसे कोई परीक्षा में आता है कि जैसे सेल का आरेख बनाइए या संयोजी तार का, तो डायरेक्ट सेल का चित्र आपको नहीं बनाना है, उसके आरेख में क्या है, सेल का जो आरेख है इस प्रकार बनाएंगे। ये विद्युत सेल का आरेख है, धन आवेश एक सीधा ऋण आवेश, ये विद्युत सेल का आरेख है। इसी प्रकार आपको संयोजी तार का आरेख जो बनाने के लिए कहा जाएगा, तो संयोजी तार जो है, जिस तार का हम उपयोग करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, उसका आरेख इस प्रकार होगा, ये संयोजी तार। संधि तार, इसमें तार का जो जोड़ होता है, संधि तार होता है, उसको इस प्रकार आप आरेख में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार विद्युत बल्ब है, जो विद्युत बल्ब का हम डायग्राम बनाते हैं, उसको डायरेक्ट विद्युत बल्ब का जो आरेख है उसको इस प्रकार विद्युत बल्ब का आरेख बना सकते हैं। फिर स्विच चालू और स्विच बंद, तो स्विच जब चालू है तो स्विच चालू का हम आरेख इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, ये स्विच चालू है और है ना, या इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, ये स्विच चालू है। और यदि स्विच बंद है तो स्विच बंद को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं कि ये स्विच बंद है, ये यहाँ पर दोनों कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, या स्विच बंद को हम वहाँ पर बिंदु नहीं लगाएंगे बीच में, ये स्विच बंद है। फिर देखते हैं बैटरी का है, ये तो सेल का हुआ। अब बैटरी के लिए हम इस प्रकार उसको दर्शा सकते हैं। बैटरी के लिए ये एक विद्युत बैटरी है, ठीक है, ये रीढ़ है और ये धनावेशित है। एक बैटरी के लिए हम इसको दर्शा सकते हैं। फिर यहाँ पर यदि प्रतिरोध जो आता है, तो प्रतिरोध को हम विद्युत धारा का जो प्रतिरोध करता है उसको इस तरह से उसको प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रतिवर्ती प्रतिरोध है, जिसके प्रतिरोध को वो प्रवर्तित करता है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको प्रतिवर्ती प्रतिरोध को इस तरह से दर्शाएंगे, ये प्रतिवर्ती
जो प्रतिरोध है उसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर अमीटर जो दिया है, अमीटर को आप लोग को इस तरह से अमीटर को आपको दर्शा सकते हैं। वोल्ट मीटर है, VV करके उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। और फ्यूज जो है जिसको हम ग्रिप बोलते हैं विद्युत प्रोवाइड करने के लिए, उस फ्यूज को आपको इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं, ये फ्यूज है। तो फ्यूज का ये आरेख है, ठीक। तो इस तरह से विद्युत परिपथ के जो घटक है उसका आरेख इस ढंग से बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे विद्युत विभव एवं विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि हमने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया है कि पानी का जो बहाव है, पानी से ही लेते हैं, सदैव उच्च तल वाले बर्तन से निचले तल वाले बर्तन की ओर होता है, ठीक है। पानी का जो भाव है उच्च तल से निचले तल वाले बर्तन की ओर होता है, और वह तब तक होता है जब तक कि दोनों बर्तनों का जो पानी का तल है समान ना हो जाए, ठीक है। यदि दो पानी के बर्तन हैं तो ज़्यादा जिसमें पानी है उच्च तल वाले पानी, उससे बहाव होगा और तब तक वो निचले तल वाले तक जाएगा जब तक दोनों का स्तर समान ना हो जाए। सामान्यतः पानी का यह प्रवाह दबांतर के कारण होता है, और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों बर्तनों के पानी का दाब समान ना हो जाए। तो इस घटना में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पानी का प्रवाह स्वतः ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार विद्युत परिपथ में विद्युत आवेशों के प्रवाह के लिए विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस होना आवश्यक है। परिपथ में विभवांतर के कारण ही आवेशों का प्रवाह अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले सिरे की ओर होता है। आवेशों के इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत विभवांतर को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें इसको वोल्टेज जो स्रोत का है उसका उपयोग करना पड़ता है। बैटरी व सेल एक प्रकार का वोल्टेज स्रोत होता है, ठीक है। जैसे एक सिरे को हम धनावेश से जोड़ते हैं, बैटरी या सेल का किसी परिपथ जो यह चालक तार है, और एक को धनावेश से और एक को ऋण आवेश से, फिर हम मान लो बल्ब से जोड़े, और यह तब तक चलता रहेगा। एक धनावेश है और यह धनावेश से ऋण आवेश की ओर होता है, तो यह जब तक चलता रहेगा तब तक ये दोनों का जो मान है वो आपस में बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता क्या है? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, आवेश का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश का जो क्षेत्र है वहां पर कोई हम अन्य जो आवेश रखते हैं तो वो आकर्षण एक दूसरे को आकर्षित करेगा या एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेगा या प्रतिकर्षित होगा, तो इस बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई धन आवेश यानी यदि कोई धन आवेश Q मान लो किसी बिंदु पर रखा जाए तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस आवेश के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अधिक तथा उसकी जो दूरी बढ़ने पर यह विद्युत क्षेत्र है वो कम होगा। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी वो जितने बल का इसके आस रखेंगे, वो दूर रखेंगे तो कम, उसका जो क्षेत्र है वो कम होगा, उसका बल कम होगा। यह वह एकांक समय में एकांक बल का जो अनुभव करता है यह उसकी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाएगा। इसे E से दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको E से, ठीक है। और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक। यदि Q धनावेश रखने पर F बल है तो एकांक धनावेश पर बल जो होगा वो F/Q होगा। एकांक धनावेश पर जो बल है वो F/Q होगा। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो होगा बल बटे विद्युत क्षेत्र,
ठीक है, यानी Q आवेश होगा। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धनावेश को क्या करता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर लाने में करता है। यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करता है, मान लो कार्य कौन W होती है, ये कार्य करना पड़ता है, तो इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा, यानी विभव किया गया कार्य विभव V बराबर हो जाएगा, इसको विभव बोलते हैं, किया गया कार्य W और जो Q है वो उसका आवेश है, अर्थात कार्य बटे आवेश होगा, यानी विभव बराबर कार्य बटे आवेश होगा। ये समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पर इसका SI जो पद्धति है, SI पद्धति में विभव का जो मात्रक है वो जूल पर कूलम बराबर वोल्ट होता है। विभव का जो मात्रक है वो जूल पर कूलम बराबर वोल्ट ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कार्य की वह मात्रा है जो किसी धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मापन एक उपकरण वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। वोल्टमीटर के धनात्मक सिरे को अमीटर की तरह सेल के धनात्मक व ऋणात्मक सिरे को सेल के ऋणात्मक सिरे से वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है वो भी वोल्ट होता है और वोल्ट को हम V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल के धनात्मक सिरे का विभव ऋणात्मक सिरे की विभव की तुलना में अधिक होता है, अर्थात जब हम किसी विद्युत परिपथ में धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जाते हैं तो जो विभव का मान है वो कम होने लगता है, जिसे विभव पतन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ओम के नियम, ओम्स लॉ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।